नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हो? तो आइए आज बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की। तो जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, तो अपॉइंटमेंट लेटर होता कैसा है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो फुल ए टू जेड मेरा अपॉइंटमेंट आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको भी पता चल जाएगा उससे पहले कि अपॉइंटमेंट लेटर के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्क्रीन के तरफ आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होता है। ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। तो सब कुछ आज आपको बताऊँगा, ये मतलब कहाँ से आया था, मतलब एवरीथिंग आपको बताऊँगा। ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना आपका पे है, आपको सैलरी कितना दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था, इसमें डेट लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, डेटेड लिखा हुआ है इधर में 22 तारीख 5 महीना 2021। मतलब इस तारीख को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ था। ठीक है। इशू जो डेट है, ये इशू डेट है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर इशू। तो उसके बाद मेरा जॉइनिंग जो था इसमें लिखा हुआ है, देखिए इधर में आपका एड्रेस रहता है। ठीक है ना, आपका रोल नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, उसके बाद आपका मतलब फुल एड्रेस रहेगा जिसमें आपको मतलब भेजा जाएगा। तो देखिए ये मेरा आया था गुवाहाटी से आया था। ठीक है ना, CISF यूनिट ग्रुप हेडक्वार्टर गुवाहाटी। तो इधर से मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया था। तो ये देखिए इधर में पहले लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल JD इन CISF ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। तो ये आया था मेरे को ये आया था जीमेल में आया था। ठीक है ना, आप लोग भी जीमेल जो दिए हो तो उसमें जीमेल में आपका अपॉइंटमेंट लेटर का PDF आ जाता है। उसके बाद आपका 1-2 दिन में आपका पोस्ट ऑफिस से भी आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। बाई चांस आपका पोस्ट ऑफिस से नहीं आ पाते तो आप ये लेकर, ये जो PDF है, ये PDF आपको निकाल के ये लेकर भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। ठीक है ना। तो अभी दिखाऊंगा आपको। इसमें देखिए आप, ये इसमें लिखा हुआ है 2 नंबर आप पढ़िए इधर, 2 नंबर ऑप्शन जो है ये पढ़िए। यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज कांस्टेबल JD इन CISF ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब आप प्रोविजनली, आपको ये अपॉइंटमेंट दिया गया है। ठीक है ना, प्रोविजनली मतलब ये एकदम परमानेंटली नहीं, प्रोविजनली। तो 2 साल के लिए, सभी को पता है 2 साल के लिए प्रोविज़न पीरियड में रहता है, पीरियड में। ठीक है ना। तो देखिए इधर में लिखा हुआ है, यू विल ड्रॉ विद द पे इन द पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 से 69,100 रुपया आपको मतलब पे स्केल है आपका। ठीक है ना। तो बेसिक पे 21,700 शुरू से आपका है ये। तो इसमें लिखा हुआ है, योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन गिवन इन द एग्रीमेंट फ्रॉम विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। उसमें मतलब आपको कुछ मतलब एग्रीमेंट वगैरह ये सब करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब रिपोर्टिंग के बाद। तो इधर में देखिए RTC भिलाई मुझे रिपोर्टिंग करना था, तो इधर में सब कुछ लिखा हुआ है। CISF RTC भिलाई, पोस्ट ऑफिस उताई, दुर्ग छत्तीसगढ़, नियरेस्ट एयरपोर्ट दुर्ग रायपुर, और उसके बाद जो रेलवे स्टेशन है दुर्ग। तो सब कुछ रहता है, और जो बस स्टॉप है वो उताई। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये 3 नंबर पढ़िए, यू विल बी ऑन प्रोविज़न फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए आपको प्रोविज़न पीरियड में रहता है, क्योंकि अगर कोई भी कुछ भी होता है तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है 2 साल के अंदर। ठीक है ना, आपका कुछ गलत निकल गया, आप मतलब फर्जी हो, या फिर आपको कोई भी मतलब इस टाइप का कुछ अगर आपको निकल जाता है कि बंदा मतलब कुछ गलती से आया है या फिर कुछ भी हो, 2 साल के अंदर आपको निकाल भी सकता है। ये मतलब प्रोविज़न पीरियड होता है, इसमें आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब होता है। 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो और देखिए इधर में पढ़िए, द अपॉइंटमेंटिंग अथॉरिटी में डिस्चार्ज यू फ्रॉम सर्विस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजन। तो इधर में लिखा हुआ है कि आपको 2 साल के अंतर्गत अगर कोई भी मतलब आपका मतलब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी में डिस्चार्ज, आपको डिस्चार्ज दे सकता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजन। ठीक है ना। तो देखिए इसको देख के थोड़ा डर लगता है, हम भी पहले थोड़ा डर रहे थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो आप सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। इफ़ इन देयर ओपिनियन यू
योर वर्क और conduct during this period is considered unsatisfactory or show that you are not fit for permanent appointment। तो मतलब क्या है कि आपका बिहेवियर हो, चाहे मतलब आपका चाल, मतलब रहने की, मतलब यही सब लिखा हुआ है कि आपको अनसेटिस्फैक्ट्री आपको लगे उनको कि ये नहीं बंदा ठीक नहीं, तो मतलब यही लिखा है कि डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये सब मतलब बहुत कुछ इधर में रूल रहता है। तो देखिए इसमें CISF से आप किस किस फोर्स में आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, इधर में लिखा है। मतलब आपको मतलब कहीं भी भेजा सकता है, ठीक है ना। इधर देखिए यू आर लायबल फॉर, ये देखिए ये यू आर लायबल फॉर ट्रांसफ़र टू एनी नेशन इन द यूनियन इंडिया। तो मतलब क्या है कि आपको भारत के कहीं भी जगह आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, कहीं भी जगह आपको भेजा जा सकता है। तो इधर में लिखा हुआ है 8 नंबर पे देखिए, ये यू आर लायबल टू एम्प्लॉयड एट एनी प्लेस विद इन और आउटसाइड इंडिया। तो आपको बाहर विदेश में भी भेज जा सकता है, ठीक है ना। तो इधर देखिए और भी लिखा हुआ है यू आर लायबल टू सर्व इन NSG, SPG और एनी अदर फोर्स ऑफ द कंट्री इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मतलब आप दूसरे में कोई इंटरेस्ट होते हो, NSG, SPG और उस तरह कमांडो है फोर्स, तो इसमें भी आप जा सकते हो इंटरेस्ट हो तो, ठीक है ना। तो इससे अभी देखिए इधर लिखा हुआ है और एक PDF में दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए ये सेकंड पेज है, इन केस यू बिलोंग। देखिए इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, ठीक है ना। इन केस यू बिलोंग SC ST कैटेगरी, ये SC ST कैटेगरी, योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट being verified through the proper channels, and if the verification reveals that your claim to belong scheduled caste or scheduled tribe, as the case may be, false, the service will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such further action is may taken under the provisions of Indian Penal Code for production ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट। तो मतलब क्या है, आप SC ST से बिलोंग कर रहे हो, अगर SC ST से आप छूट लिए हो, SC ST का फ़ायदा लिए हो, तो आपका SC ST सर्टिफिकेट वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब आपका जब वेरिफिकेशन होगा तब आपका ये जो SC ST सर्टिफिकेट है ये आपको उधर से वेरीफाइड होना चाहिए। अगर मतलब ऐसा कोई मतलब आप गलती से गलत मतलब आपका वेरीफाइड नहीं हुआ तो आपको डिसमिस कर दिया जा सकता है। तो ये भी लिखा है OBC के लिए लिखा है, ठीक है ना, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। तो उसके बाद मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, इधर में बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो, इधर में आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इधर देखिए योर अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये सब जो अपॉइंटमेंट लेटर ये सब बनता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ सकते हो ये सब। तो इधर देखिए और एक चीज़ लिखा हुआ है, If you accept the above mentioned terms and condition, you may report to Principal RTC भिलाई 1 तारीख। देखिए इधर में रिपोर्टिंग जो डेट है 1 तारीख 7 महीना 2021 को मुझे रिपोर्टिंग करने बोला था। फ्रंटियर रिपीट से भी बोला 1 तारीख 7 महीना 2021 फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड अंडरगोइंग द बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग के लिए मुझे 1 तारीख 7 महीना 2021 को ज्वाइनिंग करने के लिए बोला गया है। तो इधर में और एक चीज़ लिखा है, इन केस यू फेल टू रिपोर्ट टू द ट्रेनिंग सेंटर इतना तारीख को, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट दिस ऑफर एंड द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए कि 1 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग है तो मैं 1 ही तारीख निकल जाऊँ, ऐसा गलती मत कीजिए। थोड़ा पहले जाइए, जैसे कि हम चले गए थे 4-5 दिन पहले, फिर भी मतलब हम लोग उधर जाके 29 तारीख को हम पहुंच गए थे। हम लोग को बाहर नहीं किया, हम लोगों को 29 तारीख ही उधर एंट्री कर लिया था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पहले ही जाओ, 4-5 दिन पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पहले जाने से कोई दिक्कत नहीं, आपको एंट्री करवा लेते हैं, खाना पीना सब वो लोग देता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो इधर में देखिए और बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, RTC भिलाई थ्रू स्पीड पोस्ट। तो RTC भिलाई से मतलब
स्पीड पोस्ट। अगर मतलब इधर में क्या क्या लिखा और एक चीज़ लिखा है कि अगर आप मतलब ड्यू टू अनअवेलेबल फॉर कम्प्लीटली सर्कमस्टेंसेस यू मे, अगर मतलब आप जा नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, एक तारीख को आप जा नहीं पा रहे हो, तो और एक चीज़ लिखा है इधर में कि आपका तो अपॉइंटमेंट पहले ही मिल गया, तो मतलब जाने से पहले यू रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन शुड रीच द प्रिंसिपल ऑफ RTC भिलाई 28/6/2021 थ्रू स्पीड पोस्ट ओनली फेलिंग व्हिच इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू are not interested to join and your call up notice will be cancelled. You should enclose all necessary documents. No support for your request for extension. तो क्या है कि आप अगर मान के चलिए आपका ऐसा कोई दिक्कत हो गया कि मुझे 4-5 दिन बाद ज्वाइनिंग करना है, तो आप एप्लीकेशन लिख के आप RTC भिलाई को मतलब स्पीड पोस्ट के द्वारा आप एक एक्सटेंशन, आपका डेट एक्सटेंशन के लिए आप ये 28 तारीख से पहले, मतलब ज्वाइनिंग से 28 तारीख से पहले आपको मतलब एक नोटिस देना पड़ता है उसमें, ठीक है ना। तो देखिए इट इज़ द ये फर्दर इन्फॉर्म दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। तो सब कुछ आपको ओरिजिनल लेके जाना है, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना है आपका डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए इधर में और एक चीज़ लिखा है ऑलरेडी सप्लाइड और एनक्लोज्ड ड्यूली फील्ड इन कम्प्लीटली आंसर टू एनी क्वेश्चन फॉर कॉलम RTC भिलाई immediately by post or received call up notice for joining only on hearing from the training center you will report for the basic training। तो 2 कॉपीज़ ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म देता है, ठीक है ना, 2 कॉपी आपको अटेस्टेशन फॉर्म देता है जिसमें कि आपका नाम वाम रहता है, फ़ोटो, बड़ा सा फ़ोटो लगाना पड़ता है उसमें। फ़ोटो में आपको गैजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा आपको मोहर और साइन मरवा के जाना है, तो आपको वो भी दिखाऊंगा मैं। तो फ़िलहाल तो आप अपॉइंटमेंट लेटर देखिए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स के बारे में इधर बता दिया, ठीक है। तो देखिए इधर, तो देखिए दोस्त ये है मेरा जो लास्ट पेज है, ठीक है ना। तो इधर में देखिए इट इज़ लास्ट जो पेज है इसमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका एनेक्सर 4 एक SDM से, ये भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एनेक्सर 4 जो बोलते हैं फॉर्मेट, ये SDM से आपको साइन करके ले जाना है। इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट द्वारा ये कि आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर कैसा है, इसमें साइन कर देता है SDM। उसके बाद आपको एक दे दिया है एक क्या है, आप थाने से जो SSO फॉर्मेट एक दे देता है, SSO से आपको साइन करके ले जाना है, थाना से आपको साइन करके ले जाना है, जो कि पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं कि आपका कोई केस वेस तो नहीं है। तो इसके दौरान एक SSO से एक आपको साइन करके देता है फ़ोटो से, ठीक है ना, ऐसा रहता है। इधर में आपका फ़ोटो रहेगा, फ़ोटो में एक मोहर मारेगा, ठीक है, लास्ट में साइन कर देगा पुलिस, ठीक है ना। तो यही होता है SSO का, थाने से जो देता है। उसके बाद आपको देता है, देखिए लिखा हुआ है कि आपका SC ST स्पोर्ट NCC अदर अगर कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी है आपका, वो ले जाना है। 2 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आपके पास एकदम क्लीन पासपोर्ट साइज़ लगभग 15-20 लेके जाना है बनवाने के लिए, बहुत सारी जगह काम आता है, ठीक है ना। एकदम क्लीन फ़ोटो ले जाना है। उसके बाद आपको देखिए इधर में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, आप कुछ एम्प्लॉयड अगर पहले रह चुके हो तो उसका भी कुछ जो कि आप रिटायर दे के आए हो या फिर रिज़ाइन दे के आए हो, तो उसका आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो इधर देखिए और एक चीज़ बोला है 7 नंबर में, यू मस्ट ओपन ए सिंपल सेविंग बैंक अकाउंट इन योर नेम। स्टेट बैंक में आपको एक मतलब खाते खोल के ले जाना है, उसमें आपको चेक बुक होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए, चेक बुक होना चाहिए और ATM कार्ड पेमेंट उठाने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पैन कार्ड एंड आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर इजी एंड क्विक ओपनिंग ऑफ योर अकाउंट फॉर NPS। तो न्यू पेंशन स्कीम जो है ये NPS खोलने के लिए, मतलब आपको जाके ही आपको अकाउंट NPS भी आपको खोल दिया जाएगा, जाने के बाद ही खोल देता है NPS, ठीक है ना। तो NPS के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का ज़रूरी होता है, तो ये भी आप लेके जाइए। उसके बाद आपको ATM कार्ड और बैंक पासबुक आपको पक्का ले ही जाना है, ठीक है ना। चेक बुक आप नहीं ले जाओगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी लेके जाइए आप आपके सुविधा के अनुसार। तो देखिए इधर में लिखा हुआ है कि यू शुड बी इन प्रोसेसन ऑफ सफिशिएंट मनी इन योर अकाउंट एटलीस्ट, मतलब आपको अकाउंट में आपको 8,000 लगभग
मतलब रखना है जो कि आप मेस में डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। वही बोला है, अगर मतलब आपके अकाउंट में लगभग थोड़ा पैसा ले जाइए 10,000 तक, क्योंकि आपको मेस में 8,000 रुपया डिपॉजिट करना होता है। ये आपको कैश ऑन मनी बोलता है। ये जब आप उधर से आ जाओगे तब आपको ये मतलब 8,000 रुपया आपको दे देता है, ठीक है। तो यू शुड ऑल्सो कैरी योर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूड प्रॉपर क्लॉथिंग एंड बेडिंग। तो मतलब आपका बेडिंग में जो जो आता है क्लॉथिंग, मतलब डेली यूजेस होने वाला, जैसे कि आपका शेविंग, ये सब शेविंग हो गया, कंबल आपको रहने के लिए जैसे कि चादर, तो ये सब आपको ले जाना है जो कि आपका डेली यूज़ होने वाला चीज़ है, ठीक है। रहने वहने के लिए जो भी आपका सामान है सब कुछ ले जाना है। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी कैरी ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जैसे सामान आपको, कीमती सामान आपको नहीं ले जाना है। यू विल बी नॉट अलाउड टू कैरी मोबाइल फ़ोन्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। ट्रेनिंग के दौरान आपको मोबाइल चलाना नहीं देगा। आपको जो रूम है, बैरक है, आपको उसमें आप मोबाइल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू आर ऑल्सो एडवाइज्ड नॉट टू ब्रिंग एनी एक्सपेंसिव गैजेट्स और एनी एक्सपेंसिव आइटम। तो मतलब ऐसे क्या मतलब जोखिम वाला सामान कुछ, मतलब उस टाइप का सामान नहीं ले जाना है जिससे कि आपको मतलब उस टाइप का सामान नहीं ले जाना है। नो TADA विल बी एडमिसिबल टू यू फॉर दिस जर्नी। तो आपको TADA इस जर्नी के दौरान आपको जब चाहोगे तो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो 2004 देखिए इसमें लिखा हुआ है कि न्यू रिस्ट्रक्टेड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है वो 2004 में ख़त्म हो गया था। 2004 में जो ज्वाइनिंग करेगा तो मतलब 2004 के बाद सब NPS से लागू हुआ है, ठीक है ना। तो वही बोला है आपको NPS मिल जाएगा। तो सिग्नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डिज़ाइन, तो ये सिग्नेचर मारा था अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। तो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ये सब फॉर्म आ गया था। 2 अटेस्टेशन फॉर्म आया था, एक एनेक्सर 4, ये जो कि SDM का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट SDM से द्वारा आपको साइन करके ले जाना होता है, और एक SSO जो कि पुलिस रिपोर्ट बोल सकते हो, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। पुलिस का थाने से आपको मोहर मार के देता है। तो ये सब आपको फुलफिल करके अपॉइंटमेंट के साथ ले जाना, ठीक है। तो यही था वीडियो अपॉइंटमेंट लेटर का। तो बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है ना, क्या क्या ज़रूरी पड़ता है, क्या क्या, ठीक है। तो जय हिंद, इतना ही था वीडियो।